लास्ट के हम देखेंगे जनवरी फेब से हमारे पास रेगुलर जो है फैटल एक्सीडेंट्स का जो नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ओवरलोड हैवी व्हीकल्स और ऐसे हैवी व्हीकल्स को जिसमें बिना नंबर प्लेट के हों उनके अगेंस्ट में एक ड्राइव रखी है। तो उसमें जब हम पेट्रोलिंग में मैं थी कल, तो 7 से 8 व्हीकल ऐसे थे जो हैवी व्हीकल आजी डैम के एरिया में हमें मिले। जैसे ही वो आजी डैम विस्तार में हमें मिले तो हमने माइंस और मिनरल डिपार्टमेंट को, ताकि उसकी खराई हो सके कि उसमें जो सामान है उसका उन्होंने रॉयल्टी पे किया है कि नहीं किया है, उनके पास कागज़ हैं कि नहीं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया गया, आजी डैम पीआई को बुलाया गया और उनके अगेंस्ट में सबको जब चेक किया तो सबके पास में रॉयल्टी नहीं थी, पूरे कागज़ नहीं थे। उसको ध्यान में रख के हमने उन सभी व्हीकल्स को डिटेन किया है और ऐसी जो कार्रवाई है हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। मेन एफर्ट यही है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं वो आजी डैम विस्तार में ज़्यादा होते हैं और आजी डैम विस्तार से हैवी व्हीकल्स जो हैं वो ज़्यादा निकलते हैं। तो हमारा फोकस जो रहेगा वो एरिया रहेगा जहाँ पे फैटल एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। उसमें लोगो लगा हुआ था, वो मैंने देखा है, तो एक्चुअल में वो किसी को बिलोंग करता है कि नहीं करता उसमें इंक्वायरी करके पूरा डिटेल देख के, और अगर किसी का होगा तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लूँगी। खान खनिज जो अपना है उसमें फ्लाइंग स्क्वाड को हमने इमीडिएटली बुलाया, क्योंकि फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो क्विकली आ जाता है और उन्होंने जैसे ही उसको वेरीफाई किया तो देखा कि काफ़ी सारे व्हीकल्स जो थे उनका जो रॉयल्टी उन्होंने पे करनी थी वो नहीं की थी। तो तुरंत उसका वेट करके और उसको जो सीजर करना था वो कार्रवाई आगे की वो फ्लाइंग स्क्वाड ने ही की है। जो हमने अभी ड्राइव की है वो हाईवे पे की है। हाईवे पे हमारा ऐसा कोई जाहिरनामा नहीं है कि हैवी व्हीकल्स का कोई टाइमिंग्स है, बट सिटी में अगर कोई ऐसा व्हीकल मिलता है तो उसके अगेंस्ट में हम तुरंत कार्रवाई करेंगे।